ओम शांति। 26 जून 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, विश्व पर राज्य करने के लिए पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। पुरुषोत्तम बनना अर्थात संपूर्ण पवित्र बनना, इसके लिए विशेष आज हम अटेंशन देंगे। नॉलेजफुल बन करके रहना है, पवित्रता की धारणा करनी है और सदा ही याद में रहना है। नॉलेजफुल बनने के लिए आज बाबा ने कहा कि तुम्हें जब तुम ज्ञान की धारणा करते हो तो इस ज्ञान की धारणा से सद्गति होती है, आत्मा पवित्र बनती है और हमें खुशी भी रहती है। नॉलेजफुल के लिए आज बाबा ने हमें जो नॉलेज दी है वो स्वयं की नॉलेज दी है और सारे सृष्टि चक्र की नॉलेज दी है। रचयिता और रचना की नॉलेज जब हमारी बुद्धि में होती है तो बाबा ने कहा तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन जाते हो, क्योंकि तुम्हारे पास सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तो सृष्टि के आदि में आत्मा 16 कला संपूर्ण होती है, फिर 14 कला संपूर्ण होती है। जब सतयुक्त रहता होता है तो सब कुछ होता है, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग होता है और आत्मा शुद्ध होती है। जैसे ही देवता पुनर्जन्म लेते रहते हैं तो वाम मार्ग में आते हैं। जब वाम मार्ग में आते हैं तो स्टार्टिंग में जो भक्ति करते हैं तो एक की भक्ति होती है, धीरे धीरे जो पूजा स्टार्ट करते हैं उसमें भी मतभेद आ जाता है। अर्थात फिर जब विकारी बन जाते हैं तो अंत में पतितों को पावन बनाने के लिए परमात्मा को आना पड़ता है। तो पुरुषोत्तम संगम युग पर बाबा आकर के हमें समझ देते हैं कि तुम ही इस नाटक के अनादि अविनाशी जो नाटक है इसके हीरो हीरोइन हो, तुम्हें ही अभी पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। तो इस तरह सृष्टि का ज्ञान अपनी बुद्धि में फिर आते रहना है। नॉलेजफुल अर्थात ज्ञान को धारण करके आस्तिक बनना। तो आज की मुरली में बाबा ने ज्ञान जो दिया है उसमें पहले ज्ञान दिया त्रिमूर्ति शिव का, क्योंकि त्रिमूर्ति शिव ने ही 3 शक्तियों को रचा, उत्पत्ति, विनाश और पालना। ब्रह्मा, शंकर और विष्णु, इनके कर्तव्य अलग अलग है, इसकी समझ दी। फिर बाबा ने अटेंशन दिलवाया कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, एक है रूहानी बाप, एक है जिस्मानी बाप। तीसरी नॉलेज दी, ब्रह्मा देवता ही नमः कहते हैं, तो ब्रह्मा को देवता नहीं कहते हैं। जब तक ब्रह्मा साकार शरीर में है तब तक ब्रह्मा पुरुषार्थी है। जब वो पुरुषार्थ कर संपूर्णता को प्राप्त करते हैं, अव्यक्त बन जाते हैं, फरिश्ता बन जाते हैं, तब उनको देवता कहा जा सकता है। इसके साथ ही बाबा ने जो ज्ञान दिया, बीज और झाड़ का ज्ञान दिया। बीज और झाड़ का ज्ञान बाबा ने कहा बनियन ट्री के एग्जाम्पल के थ्रू एक्यूरेट इसको समझ सकते हैं। इस समय बाबा है चैतन्य बीज रूप, जो कि चैतन्य झाड़ के आदि टाल टालियों के बारे में सारा ज्ञान हमें देते हैं। जो अनेक धर्म होते हैं तब वो सारी टाल टालियाँ होती है, उस समय एक धर्म नहीं होता, आदि सनातन देवी देवता धर्म। इस तरह पूरे बीज और झाड़ के ज्ञान को बुद्धि में रखना है। तो इस तरह आज बाबा ने हमें नॉलेजफुल जितना बनाया है उस नॉलेज को ध्यान में रख करके हर कर्म करने से हमारे कर्म भी श्रेष्ठ होते जाएंगे। दूसरा है राज्य में ऊंच पद पाना है तो हमें धारणा मूर्त भी बनना है। बाबा ने कहा तुम्हें बहुत बहुत मीठा बनना है, जैसे बाप बहुत लवली है तुम्हें बाप समान लवली बनना है। पवित्र बन करके पवित्र दुनिया में जाना है, इसलिए काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करनी है। तुम्हें पवित्रता के लिए अगर सहन करना पड़े तो सहन भी करना है, क्योंकि इसके लिए स्वमान में रहना है। हम राज ऋषि है, राज मतलब कर्म इंद्रियों के राजा, ऋषि का मतलब है पवित्रता। अगर पवित्रता की धारणा में कमी रह जाती है तो राजाई पद को प्राप्त नहीं कर सकते। और इसके लिए पवित्रता की धारणा के लिए स्मृति में रखना है इस ब्राह्मण जीवन को, जो कि पवित्रता से ये जीवन मिला है। और जितना पवित्रता की हमारी धारणा होगी ये ब्राह्मण जीवन मौजों का जीवन कहलाता है। इस अविनाशी अनादि अविनाशी ड्रामा में सभी एक्टर्स का अपना अपना पार्ट है, इसलिए किसी को भी दूसरे के साथ एक्टर्स के साथ नफरत व घृणा नहीं करनी है। तो इस नाटक को बुद्धि में रखना है और
रूहानी बाप को फॉलो करना है। दुनिया में फॉलोअर्स होते हैं लेकिन वो एक्यूरेट फॉलो नहीं करते हैं। हमें बाबा को फॉलो करना है, अर्थात बाबा की श्रीमत को जीवन में धारण करना है। साथ साथ बाबा ने कहा ऊंच राज्य पद लेना है तो याद की यात्रा में रहना है। बाप बहुत लवली है, ऐसे लवली बाप को याद करते रहना है, क्योंकि बेहद के बाप से इस संगम युग पर हमें बेहद का वर्षा मिलता है। तो इस बेहद की बादशाही को प्राप्त करने के लिए बाप की याद में रहना ज़रूरी है। तो जितना हम याद करेंगे उतना आत्मा पवित्र बनेंगी, पवित्र राजाई की अधिकारी बनेंगी। टीचर हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिस पढ़ाई को पढ़ने से हमें भविष्य में उच्च पद मिलता है। तो ये रेगुलर पढ़ाई पढ़नी है, इसको मिस नहीं करना है। इसका ज्ञान को बुद्धि में जब धारण कर लेंगे, स्वरूप बन जाएंगे, तब हम आस्तिक कहलाएंगे और भविष्य में ऊंच पद पाएंगे। वही बाबा अभी साजन बनकर हम सजनियों का श्रृंगार करके साथ ले जाने आए हैं। वो सतगुरु भी है, महाकाल भी है। हम आत्माओं को पावन बना करके साथ ले जाने के लिए आए हैं। फिर हम सतयुग में ऊंच पद के अधिकारी बन जाएंगे। ओम शांति।